हेलो झारखंड, वेलकम टू एलईजी। आज के इस क्लास का टॉपिक है झारखंड जीके और ओवरऑल ये क्लास नंबर 31 रहेगा। सारे पार्ट्स आप लोग जरूर विजिट कर लीजिएगा। पेपर 3 में काफ़ी हेल्प हो जाएगा झारखंड जीके वाले सेक्शन में। बाकी आजकल तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रहा है, जिसके चलते कोई भी चीज़ मैं अपडेट नहीं कर पा रहा हूँ। न तो टेलीग्राम पे अपडेट कर पा रहा हूँ, न ही यूट्यूब पे अपडेट कर पा रहा हूँ। तो जैसे ही तबीयत ठीक होगा सारा चीज़ आपको यथावत स्थिति में देखने को मिल जाएगा। आज भी जो है इस लेक्चर को लाने में काफ़ी मुझे मशक्क़त करना पड़ा है। बाकी जैसे सीजन का तैयारी कैसा चल रहा है ज़रूर बताइएगा। मात्र 69 डेज बचा हुआ है, प्रॉपर आप लोग रिवीजन भी करते रहिएगा। क्लास आपका शुरू होगा एक क्वेश्चन के साथ। तो आज का क्वेश्चन है, नरेंद्र पंजारिया का संबंध है किससे? कार्टून से, सोहराई से संबंधित है, कला संबंधित है या फिर छौ से संबंधित है? साउंड को थोड़ा सा आज मैनेज कर लीजिएगा। बाकी वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा और शेयर भी जरूर करें। टेलीग्राम से कनेक्ट जरूर रहिएगा, बहुत सारा चीज़ आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। और भी अगर मुझे आज भी ठीक लगेगा तो कुछ मैं अपडेट कर दूंगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, पुरान जनजाति को झारखंड के 33वीं जनजाति के रूप में भारत के राजपत्रों में कब अधिसूचित किया गया था? इसको भी नोटिफाई किया गया है। 8 अप्रैल 2020, 8 अप्रैल 2022, 8 अप्रैल 2023 या फिर 8 अप्रैल 2019? तो इसको 8 अप्रैल 2022 को जो है नोटिफाई किया गया था, यानी कि अधिसूचित किया गया था भारत के राजपत्र में कि हाँ, इसको 33वीं जनजाति के रूप में मान्यता दिया जा सकता है। आइए देख लीजिएगा, पुरान जनजाति को कहा जा रहा है कि झारखंड की 33वीं जनजाति है और इसको मतलब अभी अधिसूचित किया गया है, नोटिफाई किया गया है, ठीक ना। अधिसूचित किया गया था इसको 8 अप्रैल 2022 को। देख लीजिएगा, जनजाति है वो प्रजाति से बिलोंग करता है, उसका नाम है प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड। बोली इसको देखिएगा तो पुरान है बोली, जो कि उड़िया, हिंदी और पंच परगनिया का मिश्रण है। तो पूछेगा कि इसका बोली कौन है? बोली किसको कहते हैं? तो हिंदी में आप लोग पढ़े होंगे, भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। तो देख लीजिएगा, इन लोगों का बोली पुरान है, जो कि क्या है? उड़िया, हिंदी और पंच परगनिया का मिश्रण है। गोत्र इन लोग में 13 गोत्र पाया जाता है ना, ध्यान रखिएगा, जिसको किली कहा जाता है। संथाल में 12 गोत्र पाया जाता है। इन लोग में जो है बधु मूल्य जो होता है उसको चलाव कहा जाता है। प्रमुख देवता और देवी कौन कौन है? तो धर्म देवता इनके देवता है और बासुकी माता जो है इनकी देवी है। मुख्य पेशा जो है इन लोग का खेती होता है। ये जनजाति धनुर्विद्या में काफ़ी निपुण होते हैं, यानी कि जो देखते हैं आप लोग आर्चरी वाला में, तो धनुष बाण चलाने में काफ़ी इन लोग निपुण होते हैं। धार्मिक जो प्रधान होते हैं उनको पाहन या फिर देवरी कहा जाता है, ठीक है। और झारखंड की 32वीं जनजाति कौन थी? तो 32वीं जनजाति कोल है, जिसको 2003 में मान्यता दिया गया था। तो इतना कुछ याद रखिएगा, झारखंड की 33वीं जनजाति के रूप में इसको अधिसूचित किया गया है 8 अप्रैल 2022 को, पुरान जनजाति को। तो सारा चीज़ आज डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट है, कौन सी जनजाति स्वयं को मलेर कहती है? सौरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया, कोरबा या फिर असुर? सही आंसर इसका ए है ना, सौरिया पहाड़ी जनजाति है खुद को मलेर कहती है। आइए देख लेते हैं, स्वयं को मलेर कहने वाली जनजाति है सौरिया पहाड़िया, जो कि प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड से समूह से बिलोंग करता है यह जनजाति। भाषा इन लोग का मालतो है ना, ध्यान रखिएगा, मालतो भाषा इन लोग बोलते हैं। अब यह द्रविड़ियन समूह से बिलोंग करता है मालतो भाषा। इन लोग इस जनजाति में गांव का जो मुखिया होता है उनको मांझी कहा जाता है और बधु मूल्य को पोन कहा जाता है। इसमें गोत्र नहीं पाया जाता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे है कि जो बुचानन हैमिल्टन थे तो उन्होंने माल पहाड़िया जनजाति का संबंध मलेर से बताया है। इसका मतलब देखिएगा, तो जो माल पहाड़िया का कहानी है वो सब इसी के जैसा हो जाएगा, ठीक है। भाषा मालतो है, गांव का मुखिया मांझी होगा, बधु मूल्य फोन होगा, तो ये सब कुछ देख लीजिएगा, ठीक ना। तो कंफ्यूज मत कीजिएगा, इन लोग जो है खुद को मलेर नहीं कहता है, इन लोग खुद को मलेर कहता है। सौरिया पहाड़ी जनजाति है खुद को मलेर कहती है, लेकिन इन लोग मलेर कहता नहीं है। जो बुचानन हैमिल्टन है वो माल पहाड़ी जाति का संबंध जो है मलेर से बताया, यानी कि सौरिया पहाड़ी जाति से संबंध बताए हैं। तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, आंसर इसका सौरिया पहाड़िया हो जाएगा। और सौरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया, ये सब जाति का निवास स्थान राजमहल की पहाड़ियाँ को बोला जाता है ना, जो कि साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट में है। ये सारा आदिम जाति है। असुर जाति झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति है। ये लोहा गलाना और उसे औजार बनाने के लिए जानी जाते हैं यह जनजाति। असुर जाति की कितनी उपजातियां हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? तो असुर जाति के ना 3 जो है उपजातियां हैं। आइए देख लेते हैं। तो असुर जाति की जो उपजातियां हैं वह 3 हैं, वीर, अगरिया और बिरजिया। गोत्र जो इन लोगों में पाया जाता है उसको पारस कहा जाता है। युवागिरी जो होता है उसको गितियोड़ा कहा जाता है। और इन लोग में जो है एक अनूठी परंपरा पाया जाता है जिसको जो है ईदमी कहा जाता है। और इस जनजाति में जो धार्मिक प्रधान होते हैं उनको बैगा कहा जाता है।
और बैगा का जो सहायक होता है उसको सुबारी कहा जाता है। ओके, तो असुरी जाति को याद रखिएगा। अगेन असुरी भाषा जो है से अब है ना से अब लगभग विलुप्त हो चुका है, और इस पर जो है से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में शोध भी चल रहा है इस भाषा पे, ये चीज़ याद रखिएगा। इनमें से किस मेले का नाम एक खनिज के नाम पर पड़ा है? नूनबीन मेला दुमका का, हिजला मेला दुमका का, बिस्वा मेला गोड्डा का, या फिर करमदाहा मेला जामताड़ा का? तो सही आंसर इसका जो है से बी है। हिजला मेला जो है इसका नाम एक खनिज के नाम पर पड़ा है। देख लीजिएगा, हिजलोपाइट नामक एक खनिज के नाम पर पड़ा है, जो कि संथाल परगना वाले रीजन में काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। और आपको पता होगा हिजला मेला दुमका में लगता है, और दुमका जो है से संथाल परगना में पड़ता है, जो कि सबसे बड़ा जिला भी है, संथाल परगना का हेडक्वार्टर भी है। नूनबिल मेला देख लीजिएगा दुमका में है, यह मकर संक्रांति के अवसर पर मनाया जाता है। हिजला मेला दुमका में लगता है, बसंत ऋतु के अवसर पर मनाया जाता है। और बिस्वा मेला जो है गोड्डा में लगता है 14 अप्रैल को, इसको मतलब 14 अप्रैल को लगता है मेला। और करमदाहा मेला जो है जामताड़ा में लगता है मकर संक्रांति के अवसर पर। तो कुछ पॉइंट याद रखिएगा। तो हिजला मेला क्या है? ये जो है से एक खनिज के नाम पर इसका नाम पड़ा है, जिसका नाम है हिजलोपाइट। नेक्स्ट है पैतकर का गांव किस जिले में स्थित है? सिमडेगा में, रांची में, गोड्डा में, या फिर सिंहभूम में? आंसर इसका डी है ना। जो पैतकर का गांव है वो सिंहभूम में लोकेटेड है। देख लीजिएगा पैतकर का गांव सिंहभूम में है। समझिएगा, पैतकर एक स्क्रॉल जो है से चित्रकला है, जो कि सवर जातियों के द्वारा जो है से विकसित किया गया है। ठीक ना, ये पॉइंट याद रखिएगा। ये जो स्क्रॉल चित्रकला है वह सवर जाति के द्वारा जो है से विकसित किया गया है। और भारत की सबसे पुरानी चित्रकला बोला जाता है स्क्रॉल चित्रकला को, पेंटिंग को ना। इसमें मृत्यु के पश्चात होने वाले घटनाओं का जिक्र किया जाता है। तो पूछेगा कि जो पैतकर कला होता है उसका संबंध जो ये चित्रकला है उसमें कौन सा चीज़ का जिक्र किया जाता है? तो मृत्यु के पश्चात जो घटना होता है उसका जिक्र किया जाता है। तो याद रखिएगा पैतकर का गांव सिंहभूम में है। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा ना कि स्क्रॉल कला जो है विकसित करने का श्रेय जो है झारखंड के नरेंद्र पंजारिया को कार्टूनिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड कब दिया गया? तो वहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि नरेंद्र पंचारिया का संबंध किससे है? तो ये कार्टूनिस्ट है ना, याद रखिएगा। ठीक है, 2012, 2013, 2014 या फिर 2016? तो आंसर इसका डी है। ठीक है, 2016 में इनको कार्टूनिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया था। 2016 में क्या था? पद्मश्री दिया गया था दीपिका कुमारी को और सिमोन उरांव को, जो कि झारखंड में जल पुरुष है ना। ये सब कुछ याद रखिएगा। और बाकी 2016 में तिलका मांझी पंप योजना भी शुरू हुआ था 2016 में। तो झारखंड के जो नरेंद्र पंजारिया हैं उनको कार्टूनिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2016 में दिया गया। कुछ देख लीजिएगा एक्स्ट्रा डोज में है। एक हरेन ठाकुर है झारखंड में, जो कि एक चित्रकार है, इनका संबंध झरिया से है ना। और बाकी ललित मोहन राय, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ललित मोहन राय का संबंध किससे है? तो एक चित्रकार है और दुमका से इनका संबंध है। कलाश्री की उपाधि इनको 1970 में दिया गया था। तो ललित मोहन राय काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है। तो यह देखिए इस क्वेश्चन का आंसर 2016 हो गया। राज्य का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? नेतरहाट, जमशेदपुर, रांची या फिर पलामू? सही आंसर इसका बी है। जमशेदपुर एक जिला नहीं है ना, जमशेदपुर जो है से ईस्ट सिंहभूम में डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, एक प्लेस है। तो झारखंड का सबसे गर्म स्थान है जमशेदपुर, याद रखिएगा। तो राज्य का सबसे गर्म स्थान जमशेदपुर है। टेम्परेचर यहाँ देखिएगा तो 45 डिग्री सेल्सियस तक चल जाता है। राज्य का सबसे ठंडा स्थान नेतरहाट है और सबसे ज़्यादा बारिश भी यहीं पे होता है। झारखंड का अगर बात कीजिएगा तो औसत तापमान कितना होता है? तो 29 डिग्री सेल्सियस से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। और झारखंड में अगर देखिएगा तो एनुअल रेनफॉल कितना होता है? तो 100 से 200 सेंटीमीटर तक यहाँ पे बारिश होता है। आंसर इसका बी है, जमशेदपुर। विधानसभा चुनाव 2019 में सर्वाधिक मतों से विजयी होने वाले नेता कौन है? तो 2019 का चुनाव आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। कुछ क्वेश्चन इसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सारा चीज़ से कवर करके चलिएगा। बादल पत्रलेख, हेमंत सोरेन, आलमगीर आलम या फिर चंपई सोरेन? आंसर इसका आलमगीर आलम हो जाएगा ना, यह भी संसदीय कार्य मंत्री है। देख लीजिएगा, विधानसभा चुनाव 2019 में सर्वाधिक मतों 65,108 से विजय हुए थे। ठीक है, यानी कि जो सेकेंड पार्टी होगा उससे इतना ज़्यादा वोट से विजय हुए थे। तो आलमगीर आलम को याद रखिएगा। कांग्रेस से ये विधायक है और पाकुड़ का प्रतिनिधित्व करते हैं।
यानी कि पाकुड़ विधानसभा से। और ये पॉइंट और भी याद रखिएगा कि जो सबसे ज़्यादा एजेड यही थे, जो विधानसभा 2019 का चुनाव हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा एजेड यही थे। आगे देख लीजिए, विधानसभा 2019 में सबसे कम मतों से विजयी होने वाले नेता थे भूषण बारा ना, कांग्रेस के थे, सिमडेगा से विधानसभा से ये चुनाव लड़े थे। सर्वाधिक उम्मीदवार देखिएगा, अगर जैसे मान लेते विधानसभा चुनाव होता है तो कैंडिडेट एक विधानसभा से उठते हैं कि हाँ एक कैंडिडेट है वो कैंडिडेट है, तो सर्वाधिक उम्मीदवार जो उठे थे वो ईचागढ़ से उठे थे ना, ध्यान रखिएगा, ईचागढ़ विधानसभा से 31 उम्मीदवार यहाँ से उठे थे। न्यूनतम उम्मीदवार सरायकेला विधानसभा से उठे थे। सर्वाधिक महिलाएं विधायक इस वर्ष देखिएगा तो 2019 में जो चुनाव हुआ उसमें 10 जो है से महिलाएं जो है से चुनकर आई थी विधायक के रूप में 22 में से। तो सर्वाधिक महिलाएं हैं 5वां विधानसभा में, ठीक है, तो ये भी याद रख सकते हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा आलमगीर आलम। आज ना ये तो भूल ही गया कि बादल पत्र लेके आया, एक्चुअली आज भूल गया। बाकी चंपई सोरेन यहाँ पे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है। नवा क्वेश्चन है, झुमका जलकुंड का संबंध किस जिले से है? गोड्डा, पलामू, दुमका या फिर हजारीबाग। जो झुमका जलकुंड है वह दुमका में देखने को मिलता है। देख लीजिएगा, एक झुमका जलकुंड है, तातापानी जलकुंड है, ततलोई जलकुंड है, सारा का सारा जो है से दुमका है। दुमका ना एक काफ़ी ज़्यादा जो है से इम्पोर्टेंट जगह है। एक ये जो है से कल क्लास में क्या हुआ था कि 2340 वहाँ पे किलोमीटर बोल दिया था ना, जो कि सबसे बड़ा जो है से नदी पुल था। वह किलोमीटर नहीं होगा, मीटर भी होगा, थोड़ा सा आप लोग दिमाग भी लगाएगा तो पता चल जाएगा इतना किलोमीटर, इतना लंबा पुल बन सकता है। झारखंड का तो इतना लंबाई भी नहीं है, ठीक है, तो सब देख लीजिए। बाकी झारखंड का सबसे गर्म जल कुंड सूरज कुंड है, ध्यान रखिएगा, 87.5 डिग्री सेल्सियस है। हजारीबाग में इसका लोकेशन है। वहाँ पे 5 कुंड है ना, सीता कुंड है, लक्ष्मण कुंड है, राम कुंड है, ब्राह्मण कुंड है और सूरज कुंड है। आपको याद रखने का ट्रिक ही बताया था कि वनवास कौन गए थे? 3, सीता, राम और लक्ष्मण, और सब ब्राह्मण थे, तो 4 हो गया, और एक सूरज कुंड तो आप लोग को याद ही होगा, तो 5 कुंड है टोटल, याद रख लीजिएगा। तो दुमका है, ध्यान रखिएगा, झुमका जलकुंड वहीं पे है। तातापानी भी याद रखिएगा, ततलोई जलकुंड सारा दुमका में ही है। दामिनीको का संबंध किस भाषा से है? तो दामिनीको जो आप लोग वर्ड सुनते हैं वह हिंदी का भाषा नहीं है, दूसरा भाषा से यह शब्द लिया गया है। अरबी, स्पेनिश, फारसी या फिर रूसी। सही आंसर इसका सी है ना, यह एक फारसी शब्द है। दामिनीको जो है से एक फारसी शब्द है, आंसर इसका सी होगा। देख लीजिएगा, दामिनीको का संबंध जो है से फारसी भाषा से है, जिसका अर्थ होता है पहाड़ियों का किनारा, ठीक है। दामिनीको को संथाल परगना में लागू किया गया था। इसका अर्थ होता है पहाड़ियों का किनारा, यह एक फारसी शब्द है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। आज ज़्यादा डिटेल में नहीं जा पा रहा हूँ, बहुत मुश्किल से आज ना मतलब पीपीटी को आज बनाया था, बैठ ही नहीं पा रहा। नेक्स्ट आता है 34वां राष्ट्रीय खेल 2011 के बारे में बात किया जा रहा है। तो 34वां राष्ट्रीय खेल 2011 में कोई पदक नहीं जीतने वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 1, 2, 3 या फिर 4। आंसर इसका बी है ना। तो 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश थे जो कि एक भी पदक नहीं जीते थे, ये सब देख लीजिएगा, लक्षद्वीप और पुदुचेरी। 34वां राष्ट्रीय गेम इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि यह हमारे घर में हुआ था। तो 34वां राष्ट्रीय खेल 2011 का आयोजन सिर्फ रांची में नहीं हुआ था, 3 जगह पे हुआ था, रांची, जमशेदपुर और धनबाद। तो ध्यान रखिएगा, अगर पूछ देगा कि 34वां राष्ट्रीय गेम जो है इनमें से किस स्थान पर नहीं होता है, तो 3 ऑप्शन दे देगा, और चौथा पलामू या फिर कोई और भी दे सकता है, धनबाद या फिर कुछ और दे देगा, ठीक है। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 3 जहाँ से रहता है ना, तो चौथा जो है से डिफरेंट ऑप्शन डाल के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसा चांस रहता है। नेक्स्ट आता है झारखंड का कुल पदक जो था से 96 था, जिसमें 33 गोल्ड, 26 सिल्वर और 37 ब्रोंज था, और हमारा 5वां स्थान था, ये चीज़ याद रखिएगा। कोई पदक नहीं जीतने वाले, जितने इधर का होगा, राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में 2 थे ना, लक्षद्वीप और पुदुचेरी। टोटल टीम इसमें 34 पार्टिसिपेट किए थे, ध्यान रखिएगा, तो रटना पड़ेगा नहीं। 34वां राष्ट्रीय खेल हुआ था और 34 जो है से टीम पार्टिसिपेट भी किए थे। मस्कट मतलब इसको आप लोग बोलते हैं शुभंकर, तो छावा था जिसको बेबी डियर कहा जाता है। और इसमें देखिएगा झारखंड साइड से जो फ्लैग बीरर थे, यानी कि जो ध्वज लेकर चल रहे थे, वह दीपिका कुमारी थी ना, याद रखिएगा, ठीक है। दीपिका कुमारी का संबंध आर्चरी से है, तीरंदाजी से, रांची से बिलोंग करती हैं।
2012 में इनको अर्जुना अवार्ड दिया गया था और 2016 में पद्मश्री, सिमुनु राव के साथ इनको पद्मश्री दिया गया था। आंसर इसका 2 होगा। ठीक है, लक्षद्वीप और पुदुचेरी ने कोई भी मेडल नहीं जीता था। ठीक है, टॉप कौन किया था? तो जो सर्विसेज होते हैं ना, अलग अलग आते हैं रेलवे से चाहे और भी कोटा से, तो जो सर्विसेज का टीम था वही टॉप किया था इसमें। हमारा क्या था? 96। ठीक है, गोल्ड 33, ये भी याद रखिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आज 11 था और इसको आज शॉर्ट में भी डिस्कस किया। ठीक है, सॉरी फॉर दैट, तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रहा है। मैं चाहता हूँ कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ ना होने से थोड़ा अच्छा है। तो 2 दिन से तो वीडियो अपडेट हो ही नहीं पा रहा था, सोचा कि आज थोड़ा बहुत अपडेट कर दो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में। वीडियो को लाइक करके PDF टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। वंदे भारतम, जय